महाराष्ट्र में कोरोना की वापसी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे समेत 4 मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। पूरे महाराष्ट्र में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बढ़ते केस को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के भीतर 5400 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र के 3 जिले यवतमाल, अकोला और अमरावती में लॉकडाउन की घोषणा। अमरावती में 1 दिन और यवतमाल में 28 फरवरी तक के लिए लगा लॉकडाउन। 5 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिलने पर बिल्डिंग होगी सील। होम क्वारंटीन किए गए नागरिक के हाथ पर स्टैंप लगाया जाएगा। लोकल और ट्रेन के बिना मास्क यात्रा करने वालों की जांच के लिए 300 मार्शल तैनात। बीएमसी ने मुंबई के लिए जारी की गाइडलाइन। क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, दफ्तर में एक साथ 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर होगी कार्रवाई। भारत में कोरोना ने फिर पकड़ा जोर। पिछले 24 घंटे में 13,193 नए मामले दर्ज। 97 लोगों की हुई मौत। बीते दिन 10,896 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। 24 घंटे में 16 राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल मामले बढ़कर 1,06,63,694 हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,39,542 हुई, जबकि 1,56,111 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना से मृत्यु दर 1.43%, रिकवरी रेट 97.32%, जबकि एक्टिव केस 1.25% है। देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 24 घंटे में 6,58,674 लोगों को वैक्सीन लगी। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान हुए शहीद। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद। शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। गलवान घाटी के हिंसक झड़प के 8 महीने बाद चीन अपने सैनिकों के मारे जाने की बात चीन ने कबूली। 4 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी। चीन ने आधिकारिक कबूलनामे में मारे गए सैनिकों की असली संख्या छिपाई। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक चीन के करीब 45 सैनिक मारे गए। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने हाल ही में अपने सैनिकों को फर्स्ट क्लास मेरिट साइटेशन और मानद उपाधि से नवाजा है। गलवान में गंभीर तौर पर घायल कमांडर्स को हीरो की उपाधि दी गई। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने यह सम्मान पीएलए सैनिकों को दिया है। सीएमसी चीन की सबसे बड़ी सैन्य संस्था है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके चेयरमैन हैं। लद्दाख में कब्जाई जमीन से अब पीछे हट रहा है चीन। चीन ने कहा आपसी समझौते का पालन कर रहे हैं। पिछले साल अप्रैल से ही लद्दाख में एलएसी पर तनाव है। चीन भारतीय सैनिक आमने सामने डटे थे। अब दबाव के बाद चीन वापस लौट रहा है। पंजाब के फरीदकोट युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुरलाल पहलवान की गोली मारकर हत्या के बाद सनसनी। 38 साल के गुरलाल को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जुबली चौक पर बाइक सवार बदमाशों ने 11 राउंड फायर किए। मौके पर ही गुरलाल पहलवान की मौत हुई। कांग्रेस नेता अपनी कार का गेट खोलकर जैसे ही बैठने जा रहे थे तभी पीछे से हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियों से उन्हें भून डाला। पुलिस जांच में जुटी। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जेल में बंद है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट दिशा रवि की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। 5 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है।
टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। व्हाट्सएप चैट लीक किए जाने को गोपनीयता का उल्लंघन बताया है। दिल्ली हाई कोर्ट में दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने नहीं लीक किया दिशा का व्हाट्सएप। दिशा रवि की याचिका पर आज हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हो सकती है। दिशा रवि ने आरोप लगाया है कि निजी चैट को मीडिया में जानबूझकर लीक किया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रेल रोको और चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत ने सरकार को दी हल क्रांति की चेतावनी। टिकैत ने कहा, जैसे पहले दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के लिए आह्वान किया गया था, वही अगली बार किसान अपने कृषि उपकरणों के साथ दिल्ली आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा, कृषि कानून निरस्त नहीं होने पर किसान वापस नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए किसान अपनी खड़ी फसल भी बलिदान कर दें। राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, ममता के राज्य में फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, अगले महीने पश्चिम बंगाल जाएंगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, आतंक फैलाने वालों में शिक्षित लोग भी शामिल। पीएम ने कहा, हमें सोचना होगा कि हम समस्या बनना चाहते हैं या फिर समाधान करना चाहते हैं। पीएम ने कहा, देश के युवा में भविष्य को बदलने की शक्ति है। आपको तय करना है कि आप समस्या का हल करना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की दवा। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी मौजूद थे। बाबा रामदेव ने कहा, पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल पर जो भी शक किया जा रहा था, वो शक के बादल अब छट चुके हैं। उन्होंने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। राजीव गांधी के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी। कैप्टन की अर्थी को दिया कंधा। कैप्टन सतीश ही राहुल गांधी को 2004 लोकसभा चुनाव में अमेठी के गांव-गांव घुमाने ले गए थे और कैंसर की वजह से कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हुआ है। आज लगातार 11वें दिन फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में 36 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 31 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 33 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हो गया है। महानगर मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल का दाम 84 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। फरवरी महीने में 13वीं बार बढ़ा पेट्रोल डीजल का दाम। लगातार सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग की जा रही है। तो पिछले 50 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 23 बार बढ़े। 1 जनवरी के बाद से पेट्रोल 7 रुपए महंगा हुआ। आज से प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत दोपहर करीब 3 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मोहन भागवत संघ कार्यालय में चुनिंदा पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद शाम 7 बजे गंगा पूजन और आरती में शामिल होंगे। 20 फरवरी को सुबह 8 बजे विश्व हिंदू परिषद के शिविर में आयोजित गंगा समग्र कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने श्री जगन्नाथ मंदिर का किया दर्शन। पूजा अर्चना के बाद कंगना ने परिक्रमा लगाया। दर्शन के बाद कंगना ने कहा, महाप्रभु के दर्शन करने के बाद खुद को धन्य मान रही हूं। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच श्री मंदिर पहुंची कंगना। अंतरिक्ष में नासा की बड़ी सफलता। मंगल की सतह पर उतरा परसिवरेंस रोवर। रोवर के पहुंचते ही नासा ने पहली तस्वीर जारी की। पूरा मिशन भारतीय अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन की अगुवाई में हुई। करीब 7 महीने पहले इस रोवर ने धरती से टेक ऑफ किया था।
इस रोवर में 7 फीट की रोबोटिक आर्म, 23 कैमरे और एक ड्रिल मशीन है। रोवर मंगल ग्रह की जानकारी जुटाएगा और चट्टानों के नमूने साथ लेकर आएगा। दिल्ली पंजाब में आज सुबह कई इलाकों में छाया रहा कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में देश के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश। राजधानी दिल्ली में हवा हुई खराब। दिल्ली में एयर क्वालिटी गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में पहुंची। मुंबई के ठाणे के एक गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। हाहाकारी आग से 8 4 पहिया वाहन भी जलकर हुए राख। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई काला जठेरी गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान करीब 10 राउंड फायरिंग हुए, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वसीम खान, नाजिम अली और पंकज को पकड़ा है। 2 पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए। यूपी के सहारनपुर में छोटी सी बात पर भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। छात्रों के एक गुट पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया और गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। मारपीट के दौरान एक छात्र ने कॉलेज गेट से अंदर कूदकर दी जान। वीडियो करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। यूपी के जौनपुर में सनसनीखेज वारदात। पहले युवती को मारी गोली, फिर खुद को गोली से उड़ाया। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी युवती, युवक की मौके पर ही मौत। लड़की की हालत गंभीर। जानकारी के मुताबिक युवती युवक को नहीं जानती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के झांसी से सामने आया अवैध असलहे से फायरिंग का वीडियो। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। वीडियो झांसी के टोडी फतेहपुर का बताया जा रहा है। फायरिंग करने वाले युवक का नाम मानवेंद्र बताया जा रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी बने कोरोना वैक्सीन लेने वाली पहली टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाने के लिए तैयार। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मुंबई इंडियंस में शामिल हुए अर्जुन तेंदुलकर। बहन सारा बोली, गर्व है तुम पर। आईपीएल नीलामी में 5 करोड़ 25 लाख में बिकने वाले तमिलनाडु के क्रिकेटर शाहरुख बोले, इसकी उम्मीद नहीं थी। इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन बाहर। भारत इंग्लैंड तीसरा वनडे पुणे से दूसरे शहर में हो सकता है शिफ्ट। मैच 28 मार्च को खेला जाएगा। 7 मार्च से बरेली से दिल्ली की सीधी उड़ान होगी शुरू। हफ्ते में मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। सीएआईटी ने सरकार से अमेजॉन पर बैन लगाने की मांग की। ई कॉमर्स व्यापार को नियंत्रित करने का लगाया आरोप। अब H-1B वीजा के लिए कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ 2022 के लिए अमेरिका को मिले हैं 64 बाजार आवेदन। रोजगार के आंकड़े में भारी इजाफा। जनवरी में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को मिली नौकरी। CMIE ने जारी किए आंकड़े। इस साल 7.3% तक बढ़ सकती है आपकी सैलरी। बाजार में तेजी की वजह से सैलरी बढ़ने की उम्मीद। टेलीकॉम सेक्टर में मिलेगी 40,000 नई नौकरी। मोटो E7 पावर 5000 mAh की दमदार बैटरी के साथ भारत में लॉन्च। बाजार में 10,000 के अंदर होगी कीमत। अमेरिकी कंपनी साउंडकोर ने लॉन्च किया वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर। 24 घंटे प्ले टाइम के साथ कीमत होगी 13,999 रुपए। एंड्रॉइड 12 में गूगल ला रहा है नया फीचर। आपके चेहरे के मुताबिक रोटेट होगी स्क्रीन। 40 लाख के पार हुई कू ऐप के यूजर्स की संख्या। कंगना रनौत के हुए 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। आईपैड का प्रोडक्शन भी भारत में करेगा एप्पल। PLI स्कीम के लिए कर रही है लॉबिंग।
भारतीय ब्रांड दायवा ने लॉन्च किया 2 दमदार स्मार्ट टीवी, कीमत 15,990 रुपए, मिलेगा 25 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट। ट्विटर से आप भेज सकते हैं वॉइस मैसेज, जुड़ा नया फीचर, भारत, ब्राजील और जापान के लोग जल्द कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। व्हाट्सएप में मिलेगा नया लॉग आउट फीचर, लंबे समय से हो रही थी डिमांड। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने खरीदा आलीशान सी फेसिंग अपार्टमेंट, 3 BHK घर में अकेली रहती हैं पूजा। जल्द पंजाबी फिल्म हौसला रख में नजर आएंगी शहनाज गिल, दिलजीत दोसांझ प्रोडक्शन की पहली फिल्म है हौसला रख। सानिया मल्होत्रा का दिखा बोल्ड लुक, पहली बार बिकनी में इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वायरल हुआ विद्या बालन का नया लुक, साड़ी के साथ फ्रीली स्कर्ट कॉम्बिनेशन ने दिया शानदार लुक, लोगों को आ रही है पसंद। दिशा पाटनी ने दोस्त की बारात में जमकर किया डांस, वायरल हुई तस्वीरें। ऑस्ट्रेलिया में नए कानून का विरोध करने पर भड़के पीएम मॉरिसन, डिलीट फेसबुक अभियान ने पकड़ा जोर। वैक्सीन लगवा चुके पर्यटक अब 4 और देशों में घूम सकेंगे, सेशेल्स, जॉर्जिया, रोमानिया, साइप्रस और आइसलैंड में घूम सकेंगे। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पाकिस्तान में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, 184 किसानों पर सरकार ने किया केस दर्ज। भूटान में बेनकाब हुई बड़े तख्ता पलट की साजिश, सुप्रीम कोर्ट के जज समेत 3 लोग हिरासत में। नेपाल ने कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को दी मंजूरी, अनुदान सहायता के तहत चीन से मिली 5 लाख खुराक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।